अब हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब क्या हुआ भाई? अगर आप किसी भी हैवी लोड को लिफ्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आप हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करेंगे, जिसमें आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा और आपको हैवी फोर्स से हैवी लोड जो है वो लिफ्ट होकर मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। बहुत सिंपल है, इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक लिफ्ट में हम लोग एक यू शेप, हम लोग क्या करते हैं, एक यू शेप का एक कंटेनर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ये एक यू शेप का कंटेनर कंसीडर किया, यहां का एरिया हमारा A1 है और यहां का एरिया A2 है। जहां पर हमें लोड लिफ्ट करना होता है वहां पर हम क्या करते हैं, एरिया ज्यादा रखते हैं, और जहां पर हमको फोर्स लगाना होता है वहां पर हम क्या करते हैं, एरिया कम करते हैं। अब आप एक बात बताइए, हमने यहां से फोर्स लगाया, यहां पर F2 मिल रहा है, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जितना प्रेशर यहां है उतना ही प्रेशर यहां है। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, देखो मेरे बच्चों, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो पास्कल लॉ जो कहता है आपका, पास्कल लॉ क्या कहता है समझना जरा, P1 जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, P2 के इक्वल होगा। P1 प्रेशर P2 के इक्वल होगा, जितना प्रेशर यहां लगाएंगे उतना ही प्रेशर यहां ट्रांसमिट होगा। तो मेरे बच्चों यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, F1 अपॉन A1, और यहां का प्रेशर कितना होगा, F2 अपॉन A2। अब आप एक बात देखिए भाई, हमें F2 कैलकुलेट करना है, तो जो F2 होगा वो F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा मेरे बच्चों A2 अपॉन A1 इंटू F1। अब आप देखिए जरा यहां से कंक्लूजन क्या निकला। आपने मानो जो भी फोर्स लगाया यहां पर, उसका बहुत हाई अमाउंट में फोर्स F2 मिलेगा। कैसे भाई, A1 एरिया कम है और A2 एरिया ज्यादा है। भाई हमने यहां पर क्या बोला, जो हमारा A1 एरिया है, A1 एरिया इज मच लेस देन A2, इसका मतलब F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मच ग्रेटर देन F1। देखो ना आप यहां पर अगर एरिया कम है A2 से तो ये जो F2 आएगा F1 से बहुत ज्यादा आएगा। तो अगर आप यहां पर स्मॉल अमाउंट का भी फोर्स लगाते हैं ना, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, एक लार्ज अमाउंट का फोर्स मिलेगा। जैसे एक और एग्जांपल से मैं बता देता हूं, एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें, मान लो मैंने F1 जो अप्लाई किया, F1 अप्लाई किया 10 न्यूटन का, और यहां का एरिया था मेरे बच्चों कितना था, एरिया चलो 5 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। और A2 एरिया हमें बहुत ज्यादा रखना है, चलो 100 मीटर स्क्वायर रख लिया मैंने। तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी A2 अपॉन A1 इंटू F1। इसका मतलब ये हुआ 100 अपॉन 5 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन, इसका मतलब आपने लगाया 10 न्यूटन और यहां गया 200 न्यूटन। एक एग्जांपल रखा मैंने आपके सामने, इस हिसाब से आप देख रहे हैं पास्कल लॉ की हेल्प से कितनी आसानी से लोड को लिफ्ट कर रहे हैं। यहां कम फोर्स लगा रहे हैं और यहां पर हमें बहुत ज्यादा फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो पास्कल लॉ कैसे यूज होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में, वो आपको समझ में आना चाहिए। जिस तरफ आप लोड को लिफ्ट करना चाहते हैं उस तरफ का एरिया आप ज्यादा रखेंगे, जिस तरफ आप फोर्स लगाना चाहते हैं उसका एरिया कम रखेंगे। दोनों जगह इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा, और जब इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो P1 इक्वल टू P2, यहां से सॉल्व करके हमने F2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बहुत सिंपल रहा ये भी। अब इस पर जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। इसी तरीके से अगर हम चलें तो जो नेक्स्ट होगा हमारा वो हाइड्रोलिक ब्रेक होगा।